जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा वो अंतिम क्लास होगा और क्लास होगा 45वां। ठीक है, आज का ज्योग्राफी का क्लास अंतिम क्लास और 45वां क्लास। ठीक है साथियों, तो वीडियो में अंत तक बनी रहना है और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। आज जो चैप्टर कवर करेंगे साथियों वह टोटल 6 चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, 6 चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर को कवर करेंगे उसको दिखा देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, अब वीडियो स्किप नहीं करना है। देखिए चैप्टर जो 6 चैप्टर कवर करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर रहेगा। पहला जो चैप्टर रहेगा साथियों, इससे पहले जो 1 से 10 तक आता है वो उतना तक वहाँ से टोटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बीच में बच चुका था, उसको मैं आज कंप्लीट करके टोटल ज्योग्राफी खत्म। ठीक है, एक एक टॉपिक का जितना भी सवाल था टोटल कंप्लीट कर दे साथियों। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट भी मैं बना दिया हूँ इसका, वहाँ से जाकर टोटल वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। देखिए चैप्टर कौन कौन सा कवर करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर है वो है महासागरीय लवणता। ठीक है, दूसरा है प्रवाल भित्ति, तीसरा चैप्टर है साथियों महासागरीय नीतल, और चौथा है ज्वार भट्टा, और पांचवा है डेल्टा, और सातवां जो चैप्टर है वह है मानचित्रों पर अंकित रेखाएं। ठीक है, तो जितना भी चैप्टर आपको बताया साथियों टोटल एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है, दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और साथ ही साथ बता दें साथियों, अगर फेसबुक पेज से वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं, कृष्ण ग्लोबल स्टडीज से इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब, ठीक है, नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं पहला चैप्टर की ओर, देखते हैं पहला चैप्टर का जो सवाल है वो क्या है। तो पहला जो चैप्टर है वो है साथियों महासागरीय लवणता। ठीक है, इसका जो सवाल है पहला वह क्या है। सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि सवाल में बोला गया है विश्व में सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है। तो वान झील में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पे पाई जाती है, वान झील में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवणता है वह क्या है। तो सोडियम क्लोराइड है, जो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है साथियों, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समुद्री जल की औसत लवणता है। समुद्री जल की जो औसत लवणता है साथियों वह क्या है। तो 35% है समुद्री जल की लवणता। ठीक है, आगे नेक्स्ट है महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, वह पाई जाती है 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों, 35 डिग्री अक्षांश के निकट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। क्या होता है, गहराई में वृद्धि के साथ साथ जो लवणता है वह बढ़ता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है सर्वाधिक लवणता किस सागरीय में पाई जाती है। तो मृत सागरीय में जो है सर्वाधिक लवणता जो वो पाया जाता है मृत सागर में। ठीक है, आगे नेक्स्ट साथियों खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह कौन है। तो मृत सागर है, अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है साथियों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाके ज्योग्राफी का टोटल वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले मैंने हिस्ट्री का कराया, टोटल हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है टोटल कंप्लीट कर दिया, मतलब हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है, पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया। ठीक है, जरूर से जरूर देख लीजिएगा अगर चैनल में नहीं है तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है साथियों कि मृत सागर में उच्च लवणता का कारण जो है वह क्या है। तो वाष्पीकरण का उच्चतम दर। क्या है, वाष्पीकरण का उच्चतम दर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का क्या कारण है। काला सागर में जब लवणता कम होता है तो उसका कारण क्या होता है। तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता है। महासागरीय जल की लवणता क्या है साथियों, तो वह है घट जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है सागरीय लवणता का जो स्रोत होता है वह नदियां होता है। क्या होता है, सागरीय लवणता का जो स्रोत है क्या साथियों, वह नदियां हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सवाल है
अरब सागर में पानी का जो औसत खारेपन होता है वह होता है 35 ppt, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो साथियों वह होती है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, ठीक है। और साथियों बता दें कि आज का जो होगा ज्योग्राफी का 45वां क्लास और अंतिम क्लास होगा, ठीक है। ज्योग्राफी का टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसलिए टोटल वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आगे साथियों, ये नेक्स्ट चैप्टर है कि प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला सवाल है कि प्रवाल क्या है? प्रवाल साथियों एक समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति क्या है? प्रवाल भित्ति समुद्री जीवों द्वारा निर्मित की जाती है। प्रवाल भित्ति जब निर्मित होता है तो समुद्री जीवों द्वारा ही निर्मित किया जाता है प्रवाल भित्ति। आगे नेक्स्ट है साथियों कि प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्वपूर्ण की दृष्टि से उपयुक्त दशा जो होती है वह क्या होती है? तो उथला सागर, अवसाद युक्त जल और सामान्य तापक्रम। आगे नेक्स्ट है कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? उपयुक्त है उष्णकटिबंधीय सागर जो है साथियों वह प्रवाल की उत्पत्ति के लिए क्या है? उपयुक्त है। आगे नेक्स्ट है कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है तापमान प्रवाल जीवों के विकास का उपयुक्त क्रम, ठीक है। कितना होता है? 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट है कि प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। तो 27% से 32% सागरीय लवणता होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट है साथियों कि प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से जो पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य पाया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है क्या कहलाती है? तो अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाती है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो एरोटॉल का होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो वोट चैनल कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियां की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? तो डार्विन ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियां की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेली ने किया था साथियों प्रतिपादन, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर स्थित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः कितनी है? तो 900 किलोमीटर व 900 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक है, ठीक है, रीफ की लंबाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर स्थित ग्रेट बैरियर, ठीक है साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होता है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस के तट पर पाई जाती है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाया जाता है सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, ठीक है। आगे नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप जो स्थित होता है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है साथियों, करेक्ट हो जाएगा समीप। आगे नेक्स्ट कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? तो महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्व पश्चिमी तटों पर पाया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों सवाल है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है तो अत्यधिक मत्स्य के कारण मृत हो रही है, ठीक है साथियों। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर शेयर भी नहीं किए हैं दोस्तों को तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है साथियों क्या है
चैप्टर का नाम है महासागरीय नितल, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल होगा इस चैप्टर में टोटल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल है कि समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। तो 71% जो भाग है साथियों प्रतिशत जल, वह है आच्छादित 71%, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध के जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है। तो 60.7% करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत कितना है। तो 80.9% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के महासागरों की ओर जाने वाली महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है। सही जो क्रम है साथियों वह है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है। तो महासागरीय मग्न ढाल कहलाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है महासागरीय मग्न ढाल, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। तो 7.5% विस्तार है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। तो अंटार्कटिक महासागर में पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं साथियों। तो महाद्वीपीय मग्न तट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है। अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भूमि का वह डूबा भाग जो महाद्वीप से जुड़ा हुआ है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं। तो महाद्वीप मग्न तट कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट सकरा कहा जाता है। क्या जाता है, सकरा कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है। तो 20% प्राप्त होता है। आगे नेक्स्ट है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार है। तो 6.5% का विस्तार है। आगे है नेक्स्ट, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है साथियों। तो 76% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार महासागर में पाया जाता है। तो प्रशांत महासागर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागरीय गर्तों को सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है। तो प्रशांत महासागर में है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के समस्त महासागर में अब तक कितने महासागर गर्त का पता चला है। तो 57 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय गर्तों की सामान्य गहराई कितनी मीटर होती है। तो 5500 मीटर गहराई होती है, ठीक है साथियों। देखिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा जो महासागरीय गर्त है वह है मेरियाना, ठीक है, मेरियाना। आगे नेक्स्ट है, महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की है, जो कितना है साथियों, समुद्र तल से 1133 मीटर नीचे है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित जो है वो कहाँ है। तो गुआम द्वीपमाला के निकट स्थित है। कहाँ है, गुआम द्वीपमाला के निकट स्थित। आगे नेक्स्ट है, सपाट शीर्ष वाले समुद्र पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है। तो गुयाट के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट है साथियों, अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक की लंबाई जो लगभग होती है वो होता है 14,000 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पहाड़ियों की नीतल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो 1000 मीटर होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सबसे अधिक नीतल पहाड़ियाँ किस महासागर में है। तो प्रशांत महासागर में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रशांत महासागर में नीतल पहाड़ियों की जो संख्या लगभग होती है वह होती है 10,000, लगभग 10,000 होती है, ठीक है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है, विश्व में जलमग्न
कैनियन की संख्या जो होती है वह होती है 102। आगे नेक्स्ट है, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन क्या पाए जाते हैं? कैनियन, ठीक है, तो बेरिंग सागर में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित जो है, डॉल्फिन चैलेंजर कटक जो स्थित है साथियों वह है अटलांटिक महासागर में, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडागर्त स्थित है, सुंडागर्त जो स्थित है सुमात्रा के दक्षिण में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्य पाए जाते हैं, प्राप्त जो पाए जाते हैं साथियों वो कहाँ पाए जाते हैं? तो महाद्वीपीय मग्न तट में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नेक्स्ट आ गया साथियों कि ज्वार भाटा से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल ज्वार भाटा से रिलेटेड, पहला है कि प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? तो ज्वार भाटा का करता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम वेलेल, किसने किया था? वेलेल। आगे नेक्स्ट है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य पर पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार भाटा असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमाशय या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वृहत ज्वार स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर जो होता है वो 24 घंटे 22 मिनट का होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्राय कितने समय बाद आता है? तो 22 घंटे 26 मिनट बाद आता है। नेक्स्ट है, असाधारण रूप से, नेक्स्ट है साथियों रिपीटेड सवाल है, ठीक है, रिपीटेड ये रिपीट नहीं है। देखिए नेक्स्ट कि जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकट पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाली ज्वार को क्या कहते हैं? तो बृहत ज्वार कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसका प्रभाव अधिक होता है साथियों? तो चंद्रमा का होता है, करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ज्वार भाटा से रिलेटेड जो सवाल था तो टोटल जो 9 सवाल था, ठीक है, जो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है डेल्टा से भी जितना सवाल होगा टोटल कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला सवाल डेल्टा का कि नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? तो डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को डेल्टा का नामकरणकर्ता माना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो त्रिभुजाकार होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, सुंदरवन डेल्टा पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट है, गंगा और मिसिसिपी नदियां का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? तो प्रगति डेल्टा माना जाता है। आगे नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष डेल्टा का उदाहरण किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो हंगोह नदी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, नर्मदा और तापी किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है साथियों? तो ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण करता है। देखिए नेक्स्ट, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो मिसिसिपी, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? तो मिसिसिपी नदी, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो चापाकार डेल्टा है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा कहाँ से शुरू होती है? तो गौर से, कहाँ से? गौर से। आगे नेक्स्ट है, नदी द्वारा वृद्धवास्थ में किस महत्वपूर्ण स्थलाक्रांति
की रचना होती है तो डेल्टा की होती है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है और कैसे होता है। तो पर्वतपात प्रदेश में जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है वहीं पर शुष्क डेल्टा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। तो हनोई क्षेत्र नगर स्थित है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट चैप्टर है साथियों मानचित्रों पर अंकित रेखा। मानचित्रों पर अंकित रेखा कौन कौन सा है उसको देखेंगे। जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट करेंगे साथियों। मानचित्रों पर अंकित जो रेखा रहता है उससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए वीडियो स्किप न कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल है मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाती है। तो कंटूर कहलाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सामान्य वर्षा होने वाले क्षेत्र को छोड़ने वाली रेखा कहीं जाती है तो आइसोहाइट में जाती है। कहाँ जाती है? आइसोहाइट में। नेक्स्ट है सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोपाइक्लिनिक कहलाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की सामान्य मात्रा स्थानों को मिलाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है। तो आइसोहेलाइन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मेघा अक्षांतर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो आइसोसोनेफ। आगे नेक्स्ट है साथियों सामान्य चुंबकीय झुकाव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है वह कहलाती है आइसोगोनल, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो आइसोधर्म, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों समदाब रेखा किसको प्रदर्शित करती है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोसोहेल रेखाएं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो समान धूप। आगे नेक्स्ट है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला कहलाती है। तो कोसी अस्मल लाइंस कहलाती है। आगे नेक्स्ट है साथियों एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो आइसोब्रॉड कहलाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है वो आइसोबात कहलाती है, आइसोबात, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो आइसोहेल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सामान्यतः हिम ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोनिफ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी प्रदेश में सामान्य भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो आइसोग्लास। आगे नेक्स्ट है साथियों भूकंपीय तीव्रता की सामान्यतः स्थानों वालों रेखा क्या कहलाती है। तो आइसोसिस्मल, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो होमोसिफल। आगे नेक्स्ट है महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो आइसोहेलाइन कहलाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि आइसोबात रेखाएं प्रदर्शित करती है समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को, ठीक है। आगे नेक्स्ट कि समोच्च रेखाएं कैसी स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है साथियों। तो माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाली रेखा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो कहलाती है वह कहलाती है समदिक्पाती रेखा, ठीक है। तो जितना भी चैप्टर है साथियों टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जितना भी सवाल है टोटल कंप्लीट कर दे, ठीक है। आज का जो क्लास था वो टोटल भूगोल का जो जितना भी क्लास था साथियों टोटल कंप्लीट हो गया और आज का जो क्लास है वो अंतिम क्लास था, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।